बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जरदारी के हवाले से हकीकत टीवी ने आपको हालिया वीडियो बनाकर दी कि एक तो ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे ये आसिफ जरदारी के कहने पर हुए थे। क्यों हुए थे ये सारी तफसील आपको बता दी गई। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कहा कि आसिफ जरदारी ने हमें धोखा दिया है, आसिफ जरदारी मिले हुए हैं और इमरान खान अगर आज इलेक्शन जीते हैं इसमें आसिफ जरदारी का किरदार है। अब सूरत हाल ये हुई कि पीडीएम का इजलास हुआ, उसमें आसिफ जरदारी ने वो पत्ता फेंका, ऐसा कमाल पत्ता फेंका कि पतली गली से निकल गए और नवाज शरीफ, मरियम और फजलुर रहमान ये सोचते रह गए कि आसिफ जरदारी के मामलात कहीं तय हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि बार बार फजलुर रहमान असल में नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान बार बार कह रहे कि आप मुतालबा करें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि हम इस्तीफे दे इस्तीफे दे इस्तीफे दे। जबकि आसिफ जरदारी ने आज क्लियरली कह दिया है कि हम तो इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ यहाँ पर आए, वो यहाँ पर आते हैं, आकर हम उनको इस्तीफे देते हैं और उसके बाद हम सब जेल जाने को तैयार हैं। उस पर मरियम नवाज ने कहा कि आप मेरे बाप की जान की गारंटी देते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा 15 साल मैंने जेल काटी है, हम सब जेल में जाएंगे। तो जब हम जेल जाने को तैयार है तो नवाज शरीफ क्यों नहीं? उस पर मरियम ने कहा मेरे बाप को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ है, तो आप समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए मेरे बाप की जान की ज़मानत दे दें तो फिर मैं बुला लेती हूँ अपने बाप को। इस सूरत हाल के अंदर माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ बाहर से बैठकर खिताब करते रहें, मुश्किलें झेलें हम यहाँ पर, और इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझते हैं कि हम इमरान खान को खुली छूट दे दें, ये नामुमकिन है। पर मरियम ने गुस्से में आसिफ जरदारी को तंज करते हुए कहा आप भी तो वीडियो लिंक पर हैं, तो इसी तरह मेरा बाप भी है। आसिफ जरदारी ने कहा जब हालात ख़राब होंगे तो हम तो जेल चले जाएंगे, यहाँ से मियाँ साहब वहाँ पर बैठे रहेंगे, तो फिर मियाँ साहब ने अगर जेल नहीं जाना तो फिर ये मामला यहीं रुकेगा, फिर हम सभी जेल जाएं तभी सूरत हाल होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से तो लड़ाई में यही होगा। बेहतर है कि नवाज शरीफ को कहे यहाँ पर आए, हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी ने कहा आपकी दौरे हुकूमत में क्या कोई तरक्की हुई है? मुल्क की कोई तरक्की नहीं हुई। अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि हम सारे आगे बढ़ें, उनके लिए वो तैयार हैं, तो फिर वतन आए। इस तरह नहीं कि वीडियो लिंक पर बाहर बैठकर करें, हम भी तो अपनी जान हथेली पर रखकर सारे काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज गुस्से में आ गई कि आप मेरे बाप की गारंटी क्यों नहीं देते, आप उसको गारंटी दे दें तो हम आज ही आ जाते। नैब की तहवील में उनकी जान को खतरा है। आसिफ जरदारी ने जब मरियम ने तंज के तीर कहे, उन्होंने कहा कि फिर ऐसे फैसले ना करना जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद, नवाज शरीफ जब तक वापस नहीं आएंगे काम नहीं होगा। और आसिफ जरदारी ने ज़रा पत्ता देखिए कैसा फेंका। आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरा डोमिसाइल असल में सिंध से है, तो पंजाब को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, तो पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। यानी उन्होंने मरियम को क्लियरली कह दिया कि आप अब इस काबिल नहीं हुई कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ सकें हमारी मर्जी के बगैर। अब असल में ये सूरत हाल आसिफ जरदारी ने क्योंकि वो पतली गली से क्यों निकल गए, सूरत हाल ये है कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज समेत ये सारी पार्टियां ANP को निकाल कर वो नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के साथ खड़ी हैं, और वो ये सोचते हैं कि आसिफ जरदारी के मंजूर नज़र लोगों के साथ मामला तय है, जिसकी वजह से ये हमें डिच कर गए हैं। पहले पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च होना था उसमें इस्तीफों का मामला हुआ, इस पर फजलुर रहमान कह चुके हैं कि ऑलरेडी हमें अगर धोखा कोई देता है तो आसिफ जरदारी देते हैं। अब आसिफ जरदारी ने असल में गेन कर लिया सबको, यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा लिया, फजलुर रहमान के खिलाड़ी को हरवा दिया और उसके बाद अपने 7 वोट मुस्तरद करवा कर यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवा कर अपने ही प्लेयर सादिक संजरानी को जितवा दिया। आपको क्या लगता है कि सादिक संजरानी इमरान खान के आदमी है? बिल्कुल भी नहीं। सादिक संजरानी सबके आदमी हैं, वो सारी तरफ से खेलते हैं, हर एक की पिच से खेलते हैं सिवाय नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के। अब इस सूरत हाल के अंदर आसिफ जरदारी के भी खिलाड़ी हैं, इमरान खान के भी और कुछ और लोगों के भी खिलाड़ी हैं। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनको चढ़ा हुआ है गुस्सा कि ये मामला चल क्यों रहा है। अब असल में आसिफ जरदारी ने डिच करना था, उन्होंने अपने मामला तय किए हुए हैं, उनको पता है। अब इस सूरत हाल के अंदर आसिफ जरदारी ने जाना है बाहर,
आसिफ जरदारी ने कुछ अरसे के बाद मुल्क से बाहर जाना है और वो चाहते हैं माहौल इस तरह का क्रिएट करके जाएं कि जिसमें मेरे मामला तो ताल्लुकात ऐसे होंगे कल को मैं आ भी सकूं जा भी सकूं। जब मरियम ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ तो आसिफ जरदारी ने तंजिया मुस्कुराहट कर दी। आप जानते हैं उस मुस्कुराहट का मतलब क्या था? उस मुस्कुराहट का मतलब था कि इमरान खान असल में उस वक्त इदारों के आगे खड़े हो गए। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ तो चले गए, मैं मरियम को जाने नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए मरियम को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। मरियम नवाज के भी मामला तय थे। इमरान खान आड़े आ गए। जब इमरान खान खड़े हो गए तो उस वक्त मरियम नवाज का जाना रुका। ये जो मरियम नवाज ने बात की है कि मुझे ये प्लेट में भी रख के पासपोर्ट ये वो देंगे, ये सब एक झूठी ढकोसली बातें हैं। मरियम पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मैं बाहर जाऊं और असल में बाहर जाकर उसने अल्ताफ हुसैन से बड़ा खूनखार इंसान बनना है। आप सोच भी नहीं सकते कि मरियम क्या गुल खिलाएगी। सोचिए पाकिस्तान के अंदर रहकर ये वो सूरत हाल है, तो असल में उसका फिर ट्विटर अकाउंट है, वो वहाँ से जो गलाजत बकेगी और जो सूरत हाल होगी वो इदारों से किसी भी सूरत में हमदर्दी की उम्मीद ना रखे। अब ये वो सूरत हाल है कि उसने वहाँ पर जाकर रेहाम खान की, ख़ास तौर पर आपने जो किताब देखी है, इस तरह के बहुत सारे मामला रेहाम खान ने मरियम को कुछ बताए हैं जिसमें झूठ और सच सब कुछ शामिल है। उसको स्टोरी बनाकर मरियम ने कुछ करने हैं इंकशाफात, और बहुत सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, वीडियोज़ हैं, डाटा है, कभी किसी अहम रहनुमा की, कभी किसी पार्लियामेंटेरियन की, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी की भी, वो बहुत सारे इन्होंने रिलीज़ करनी है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर बैठकर मैं करूँगी रिलीज़ तो फिर मुझे जेल में डालेंगे, मेरे मामलात ख़राब करेंगे। अब उन्होंने फैसला ये किया था कि आसिफ जरदारी अगर हमारा साथ दें तो पंजाब के अंदर भी तब्दीली ले, और असल में आसिफ जरदारी चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही आ जाए। चौधरी परवेज़ इलाही भी तैयार है, लेकिन इमरान खान के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की कमिटमेंट की वजह से मामला वहाँ पर भी ठीक नहीं चल रहे। वो भी अभी सूरत हाल नहीं, यानी आप देख लें कि इदारों ने इमरान खान को कहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी सफ़ों से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और उसके बाद उस्मान बुज़दार को आप निकालें। इमरान खान ने फैसला भी किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक, जब तक वो रूहानी तौर पर नहीं देखते कि कोई अगला बंदा आएगा, वो कभी भी उस्मान बुज़दार को बदल नहीं सकते। अब इस सूरत हाल में असल में आसिफ जरदारी ने इनको डिच किया है, और नून लीग से लेकर पीडीएम के अंदर सारी जमातें समझती है कि आसिफ जरदारी किसी और की जुबान बोल रहे हैं। ये मामला पीडीएम को डिच करने के लिए हकीकत टीवी ने आपको पहले दिन ये बात कही थी, और बड़े आपको 90 तुले अल्फाजों में बात कही थी कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत असल में आसिफ जरदारी को एक तोहफा दिया गया था कि उन्होंने पीडीएम को डिच किया और इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई। हकीकत टीवी का काम था आपको बिटवीन द लाइन्स बताना। आगे आप समझदार हैं। देखिए, बज़ाहिर जो आपको चाहे हुकूमत के अंदर इमरान खान हो, आसिफ जरदारी की लड़ाई नज़र आती है, लेकिन काफ़ी सारे मामलात पर एक पेज पर है। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि इमरान खान की पार्टी के अंदर अब्दुल हफीज़ शेख हैं। अब्दुल हफीज़ शेख तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे, उनके ताल्लुकात तो उनके साथ थे। अब वो इलेक्शन चूँकि हारे हैं, आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि सेनेट के अंदर तो आप देखें साग डार नहीं आए, हम यहाँ पर खड़े थे। ये आसिफ जरदारी ने मरीम को कहा तो आप लोग कहाँ पर खड़े हैं। अब असल में इमरान खान के ऊपर IMF का आया है प्रेशर, और उन्होंने कहा है कि आप सेनेट के अंदर हर सूरत लेकर आएँ अब्दुल हफीज़ शेख को। और इसके लिए इमरान खान अब करने ये जा रहे हैं कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसहाक डार को करेंगे वो डी सीट करने के बाद वहाँ से इलेक्शन होगा और वहाँ से जीत उनकी पक्की होगी। वो इसहाक डार को पूरी तरह पीछे करके अब्दुल हफीज़ शेख को वो मुंतखब करवा लेंगे। इसमें पीपल्स पार्टी भी उनका साथ देगी। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इमरान खान विनिंग पोजीशन में है। आसिफ जरदारी ने पीडीएम को डिच किया, इसका मतलब इमरान खान को एक राहत मिली है कि उनकी हुकूमत फ़िलहाल कहीं नहीं जा रही और पीडीएम पूरी तरह तबाह बर्बाद है। अगर यही मामला चलता रहा तो भूल जाइए लॉन्ग मार्च, और मरियम नवाज़ को फिर मामला आसिफ जरदारी के ज़रिए तय करके बाहर जाना होगा। ये अब तक की सूरत हाल।